Welcome to class. How are you? I hope all of you fine. Our chapter is 9, class 9. Our chapter is 13, surface area and volume. In the last video, we discussed about surface area and volume, more questions. Now we discuss about question number 4. The paint in a certain container is sufficient to the painted area equal to the 9.375 is equal to the 9.375 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स एक कंटेनर में कुछ पेंट है तो उस एरिया पे कवर करने के लिए क्या है, सफिशिएंट है. हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. आपको पता है कि जो एरिया है वो किसका बनाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो वॉल का बना हुआ है. ईंटों से जो वॉल बनती है, ब्रिक्स से जो वॉल बनती है उससे बना हुआ है. और उन ब्रिक्स की जो करना है वो किस पे करना है, पेंट करना है. तो आपको ये बताना है कि कितनी जो ब्रिक्स थी उन पे पेंट किया गया. नाउ ब्रिक्स डायमेंशन 25, 10, 7.5. सो फर्स्टली वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ brick. In the first video, I will tell you, I told you कि एरिया जो होता है ब्रिक्स का, ब्रिक्स की शेप होती है क्यूबॉइड. ओके, क्यूबॉइड होती है. क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, 2 मल्टीपल एल डी एच एच. ओके, सो 2 L is 22.5. ये इस तरीके से लिखा जाता है. इसमें L D H मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7.5 प्लस 22.5 मल्टीप्लाई 7.5. ओके, its answer is 225. Here 75 plus 75 को 225 से मल्टीप्लाई. फर्स्टली वी फॉरगेट अबाउट द पॉइंट है, भूल जाते हैं कि पॉइंट नहीं है. 75 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 75 को 5 से मल्टीपल करा 25 to 35 37 गेट 75 और 2 टाइम्स 150 और 18 कितना हो गया, 150 और 18 कितना हो गया, 168. पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स 225 2 digits, points 168.7. Now plus of 225 7 is 468.75. It's 468.75. 468.75. So answer is multiply by 2. 14, 15, carry 1, 17, carry 1, 13. So answer is 97.5. So answer is area, one brick area is 90.75. I hope it's clear. It's one brick area. Let bricks are held. Let bricks are held. So n bricks area equal to n multiply 937.5. Okay, 937.5. I hope it's clear. Firstly we find out the area of one bricks is, and let bricks are n and multiply by 1 brick to all bricks are n. Okay, area of bricks जो है उसको रफ कर देना है बोर्ड. Now question is how many bricks of the dimension can be painted out this container. It means
एरिया जो टेंटेड एरिया है उसका एरिया और जो ब्रिक्स का एरिया है कंटेनर्स द पैंट इन ए सर्टेन सफिशिएंट टू द पैंट इन एरिया इक्वल टू द इट मींस ये जो एरिया है इस एरिया की क्या है बेटा इक्वल है इट मींस 9 मल्टीप्लाई 937.5 इज इक्वल टू 9.375 क्योंकि जितनी ब्रिक्स होगी उतना ही तो उसने क्या कहा एरिया मींस इसके इक्वल है ये मल्टीपल में है साइड से होने पे इसमें आ जाएगा डिवाइड ऊपर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाओगे नीचे कितने जीरो 3 कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से ऊपर के नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था 1 पॉइंट हटाओगे तो किससे जीरो 10 से ओके here its answer is 1/100 it's not answer 93756 ये cancel out here 9.375 is in meter and this is in centimeter square so it's meter square when इसको अपन किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में सो 1 होने नीचे कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर कितना था मीटर स्क्वायर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर सो ऊपर किसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मीटर स्क्वायर है सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट 100 से 100 कैंसिल आउट तो ब्रिक्स के जो नंबर था जो ब्रिक्स का डिजिट था वो आपके पास कितना निकल के आया 100 अगेन फर्स्टली आपने फाइंड आउट किया 1 ब्रिक का 1 ब्रिक को आपने किससे मल्टीपल किया टोटल नंबर ऑफ ब्रिक n से मल्टीपल किया तो फिर आपने इसको किसके इक्वल रखा जो उसमें बैंड करने वाले एरिया था उसके इक्वल रखा फिर आपने किस क्या फाइंड आउट की मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर 1/100 आ गया फिर आपने मीटर को किस में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया 100 से 100 कैंसिल आउट करने पे आपके पास ब्रिक्स का जो नंबर था वो आपके पास कितना निकल के आया 100 नाउ आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टार्टिंग में भी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 5 एक क्यूबिकल बॉक्स इज क्यूबिकल बॉक्स इज 10 cuboid box is 12.5 cuboidal box a length that is 12.5 centimeter long 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Now first we find out the fifth का first point which box has a greater lateral surface area by how much which box has the greater lateral surface area and how much and by how much is simple. Lateral surface area it means 4 मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ 4 वर्सेस लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ 4 वर्सेस लेटरल सरफेस एरिया सो लेटरल सरफेस एरिया इज cubical
lateral surface area. lateral surface होता है 4 walls, so 4a square. अगर यहाँ टोटल होता तो 6a square, 4 है तो 4a square. 4 multiplied by 10 square is 4 multiplied by 100 is 400. Okay. Now we find out the cubical box area. Cubical हो गया, cuboid box area, lateral surface area. In the last video, it means 4 walls area, and 4 walls area is 2 multiple L plus B H. 2 L value is 12.5 plus 10 multiplied by 8. 2 is 22.5 multiplied by 8. 2 को 25 22.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे 45 multiplied by 8. So our answer is 360. क्यूबिकल लेटरल सरफेस एरिया आपके पास कितना निकल के आएगा? 360. अब बात करेंगे, पहले आपने क्यूबिकल निकाल लिया, फिर आपने क्यूबॉइड निकाल लिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया. नाउ हाउ मच? सो we find out 400 minus 360. The greatest lateral surface area is 400 minus 360 is 40 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर है. ये जो आप सेंटीमीटर और मीटर लगाते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? यूनिट. So 40 centimeter square. I hope it's clear. It's 40 centimeter square. Okay. Now, which box has the smaller total surface area and how much? Box has the smaller total surface area and how much? Similar question. Total surface area is cubical. Total surface area is 6a square. 6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 600. And the cuboid total surface area is 2 LB BH plus H. Okay, 2 LB BH plus H. 2 L value is 12.5 is 10 plus 10 multiplied by 8 plus 8 multiplied by 12.5. 125 plus 80 plus 120 by 25. 25 को 4 से करेंगे 100. Okay. So 2 multiple 305. Its answer is 710. So आपके पास इसका एरिया कितना निकल के आया? 610. कितना आएगा? 610. First we find out the cubical surface area and the cuboid's total surface area. How much? Smallest total surface area. Smallest surface area किसका था? Cubical का था. And how much? 610 minus 600. Its answer is 10. आंसर आपके पास क्या निकल के आया? 10. I hope it's clear. Now question number 1. Small indoor greenhouse is made entirely of glass pan held together with the tap. It is 30, 25 and 25. How its area of the glass? What is the area of the glass? 6th number question. क्वेश्चन फर्स्ट इज एक ग्रीन हाउस है जिसमें आपको एलबीएस देखना है 30, 25, 20. Okay, and find the what is the area of the glass.
What is the area of glass? What is the area of glass? So greenhouse herbarium is made entirely the glass pans including base held together with the tab 30, 25 and 25. Okay. Now firstly we find out the area. Okay. So area formula is 2 LB BH. 2 LB value is 30 multiplied 25, 25 multiplied by 25 plus 25 multiplied by 30. 750,625 plus 750. 750 is 1500. 1500 is 2125. 2125 multiplied by 2.5 is 4250 centimeter square. It's 4250 centimeter square of glass. फर्स्टली आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिए थे। अगर आप सिंपल प्लस करना चाहते हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से प्लस करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी प्लस कर सकते हैं। नाउ हाउ मच सेकंड? एरिया क्लियर? 6 सेकंड नंबर 6 के सेकंड की बात करते हैं। 6 सेकंड नंबर हाउ मच ऑफ टैप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 eggs? हाउ मच tap is needed? How much tap is needed for all the 12 eggs? 12 eggs. 12 eggs. It means इसका मतलब क्या है? सेव कैसे दे रखी है आपको? वर्ड दे रखी है। ये 12 eggs. सो टेप कुछ की थी उसमें L is 30, 25 and 25. तो यहाँ क्या 4 है, 4 times L है, 4 times B है and 4 times क्या है H है. It means 4L, 4B and 4H. How much टैप लेंगे? टैप कहाँ लगेगी? बाउंड्री पे लगा देना, एज पे लगा देना। और जब एज पे टैप लगाते हैं इट मींस अपन किसकी बात कर रहे हैं? पेरीमीटर की। और पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स एंड द पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। 4 is common inside L plus B plus H. 4 30 plus 25 plus 25. 4 is 50, 80 and answer is 320. How much tap is needed? Is 320. कितने टैप की नीडेड है? 320 सेंटीमीटर ऑफ कैप इज रिक्वायर्ड। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। एरिया पर टेप आप कहां लगाएंगे? बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है? पेरीमीटर है। और यहाँ पेरीमीटर 2L 4L होगी, 4B होगी, 4H होगा। और जैसे ही आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 8 का प्लस टेप का जो प्लस होगा कितनी टेप की नीड रहेगी? 320 सेंटीमीटर टेप की नीड रहेगी। फर्स्ट से लेके 6 नंबर शॉर्ट आउट कर सके हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 sides of a box's value are required. The bigger of dimension are 25, 20 and 5 and the smaller dimension are 15, 25 and 5 for all the overlaps 5% of total surface area. फर्स्टली अपन जो बिगर आपको दिया गया है और जो ग्रेटर दिया गया है उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया। ओवरलैप टोटल एरिया का 5% अपन शॉर्ट आउट करेंगे, फिर उसमें जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें प्लस कर देंगे।
each के 250 box है, bigger boxes are 250, smaller boxes are 250, multiply by 250 and then find out the cost of cardboard. Okay, now starting of the total surface area of bigger box. Total surface area of what is the total surface area? 2 L multiple B multiple H plus H plus multiple L B H. 2 multiplied by 15 multiplied by 12 plus 12 multiplied by 5 plus 5 multiplied by 50. Okay, because we know that it's L, it's B and it's H. Sorry, 50 180 plus 60 plus 70 and plus R 180 60 240 और 75 315. It's 315 again 25. सॉरी एल बी एस जो था मेरे को मैंने स्मॉलर वाला फाइंड आउट कर लिया है, फर्स्ट मेरे को बिगर वाला करना था. देखिए बिगर स्मॉलर बॉक्स देखते हैं. 25 multiply by 20 plus 20 multiply by 5 plus 5 multiply by 25. 500 plus 100 plus 125. 2 multiply by 725 and multiply by 275 is 14150. Okay, ये आपका था टोटल सरफेस एरिया. एरिया रिक्वायर्ड फॉर एक्स्ट्रा 5%. टोटल सरफेस एरिया का कितना रिक्वायर्ड है? 5%. सो एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड फॉर क्या? ओवरलैपिंग. Extra area is required for overlapping means it means 5%. 1450 का आप क्या फाइंड आउट करेंगे? 5%. और जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करेंगे ये आपके पास कितना निकल के आएगा? 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, now all over while considering all over as total surface area of first bigger box while considering all overlaps total surface area of one bigger box is 140 plus 72.5. His answer is 0.5 to 12 15 1522.5. Okay, again repeat कर रहा हूँ. टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स एरिया फाइंड आउट करते हैं. अब फिर क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया का 5% भी इंक्लूडेड है. तो टोटल सरफेस एरिया का 5% फाइंड आउट करिए. तो इंक्लूडेड है मतलब 5% और सरफेस एरिया जो पहले निकाला था उन दोनों को प्लस करने पे कितना आया? 1522.5. 1522.5. नाउ ईच बॉक्स की बात हो रही है. किस बॉक्स की बात हो रही है? ईच बॉक्स की बात हो रही है कि आपके पास ईच बॉक्स जो है 250 एरिया ऑफ कार्डबोर्ड चेंज रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्स. एरिया ऑफ कार्डबोर्ड देखिए मेरे को क्वेश्चन रफ करना रहेगा. मैं क्वेश्चन को जो है रफ कर दे रहा हूं. ओके, मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूं. एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड required for 250 bigger box. 250 bigger box.
ये एरिया किसके 1 बॉक्स का था, अब आपको कितने का चाहिए 250 का 1 बॉक्स का एरिया मल्टीप्लाई बाय 250। सो जैसे आप 152.2.5 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेम मेथड का यूज करते हुए हम किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलर बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो आपके पास स्मॉलर, सो ये तो था आपके पास बिगर का एरिया था, आ गया बिगर 250 का एरिया आ गया। अब हम किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलर का, क्योंकि इसने क्या ईच 250, स्मॉलर के भी 250 बॉक्सेस है, ग्रेटर के भी 250 बॉक्सेस है, तो 250 बॉक्सेस का एरिया ग्रेटर का। अब फाइंड आउट करेंगे स्मॉलर का एरिया। नाउ स्मॉलर के एरिया के लिए वैल्यू आपको दे रखी है, स्मॉलर के लिए आपको वैल्यू दे रखी है 15, 12, 5 टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। सेम 2 LBBHL 15, 12, 5 50 multiplied by 12 180, 60 and 75. Then plus is 315 and answer is 630. What is the answer is 630. Extra area required for overlapping. तो 5% निकालेंगे किसका 630 का। 630 का क्या निकाला 5%, 630 का 5% कितना निकल के आएगा आप लोगों के पास, ये निकल के आएगा 31.5। बता दूं 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/2 में 63 से आप डिवाइड करेंगे आपके पास कैलकुलेशन में आएगा 3.5। While considering all overlapping total surface area of one smaller box, ये तो एक बॉक्स का एक्स्ट्रा था 5% की वैल्यू कितनी आई 30.15। सो तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 630 प्लस 31.5 इज 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for 250 smaller box. So multiply by 661.5 multiply by 250, 661.5 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट टाइम कर देना स्मॉलर बॉक्स का एरिया फाइंड आउट किया, जो एरिया है उसका 5% फाइंड आउट किया, दोनों को प्लस करने पे आपके पास क्या आया 1 स्मॉलर बॉक्स का टोटल एरिया आया। फिर आपके पास 250 स्मॉलर बॉक्स अवेलेबल थे। ओके 250 स्मॉलर बॉक्स अवेलेबल थे। ओके तो आपने इसको किससे मल्टीपल कर दिया 250 से। आई होप इतना क्लियर। अब मैं बोर्ड रफ कर देता हूं। टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड, टोटल, क्योंकि बॉक्स बनाओगे तो कार्डबोर्ड शीट से तो बनाएंगे ना, तो टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो प्राइस है वो आपका 4 रुपीज लग रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो इस आंसर इन दोनों को प्लस कर दीजिए स्मॉलर और बिगर को। 380,625 प्लस 165 is 375। ओके जब आप इसको प्लस कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। टोटल कॉस्ट आपकी 4 रुपीज लग रही है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट, कार्डबोर्ड शीट
इट्स कितनी है 4 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट इज 4/1000। It's right. Cost of 5, 4, 6, 3000 centimeter square cardboard sheet is 4/1000 multiply 5, 4, 6, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। फर्स्ट आपने 1 की निकाली पहले, फिर आपने वो इतने एरिया की वैल्यू चाहिए थी तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो आंसर इज 2184 rupees. What is the answer is 2184 rupees. I hope it's clear. Okay, I hope it's clear. पहले अपने एरिया निकाला, फिर 5% का निकाल के प्लस कर दिया, स्मॉलर के भी 250 थे मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर के भी 250 थे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों का टोटल कार्ड शीट के लिए प्लस कर दिया। 1000 के लिए कॉस्ट 4 रुपीज, 1 सेंटीमीटर के लिए 1/1000। तो इतने टोटल के लिए कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आया 2184 रुपीज। ओके, नाउ मोर क्वेश्चन डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो।